जादुई कैमरा। कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम दिया था। वो अपने परिवार के साथ रहती थी। माँ टोकरी बेचने का काम करती थी और पिताजी दूसरों के खेतों पर काम करते थे और दिया घर पर रहकर घर का काम संभालती थी। दिया, सुनो, मैं और पिताजी काम पर जा रहे हैं और तुम खाना बनाकर खा लेना। कल हमें जो रुपए मिलेंगे उनसे हम कुछ अच्छा खाएंगे। दिया उठकर माँ और पिताजी को बाय करती है और घर में काम काज में जुट जाती है। झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद दिया खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है और बनाते बनाते उसको एक आइडिया आता है। वो सोचने लगती है कि पूरे गांव में उसके खाने की तारीफ हर कोई करता है, तो क्यों ना वो एक YouTube चैनल खोले। वो अपने पड़ोसी जय को मदद के लिए बुलाती है। जय, जय, जल्दी आओ, मुझे एक आइडिया आया है। दिया को पूरी उम्मीद थी कि उसका प्लान जरूर कामयाब होगा और वो अपने माता पिता की पैसे कमाने में मदद कर सकेगी। हाँ बोलो दिया, तुमने आवाज दी। दिया जय को अपना पूरा प्लान बताती है और वो एक खाने का YouTube चैनल खोलना चाहती है और इसमें जय को दिया की मदद करनी होगी। जय भी मान जाता है। फोन तो तुम मेरा ले लेना, पर दिया YouTube चैनल के लिए खूबसूरत बर्तन, कैमरा और किचन भी चाहिए और तो और वैसे ही सामग्री भी चाहिए और तुम्हें लगभग एक हफ्ते में 2 या 3 बार वीडियो तो अपलोड करना ही होगा। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जय तुरंत फोन निकाल करके कुछ YouTube वीडियोस और फेमस फूड यूट्यूबर्स के वीडियोस दिखाता है। दिया ये सब देखकर बहुत निराश हो जाती है क्योंकि दिया चाह कर भी इतनी चीजें और पैसे कहाँ से लाती। दिया बहुत उदास हो जाती है और वो अपना खाना लेकर नदी के किनारे बैठ जाती है। दिया जय की बातों के बारे में सोचने लगती है और उतनी ही देर में पीछे से एक आवाज आती है। जैसे ही दिया पीछे की ओर देखती है, वहाँ एक परी दिखाई देती है। दिया घबरा कर पीछे हट जाती है और परी से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? क्या ये सपना है? घबराओ मत, मैं परी हूँ। मैं एक घने जंगल में रहती हूँ जो नदी के उस पार है। मैं अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम आज इतनी दुखी क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? दिया उसे रो रो कर सारी बात बताती है कि वो YouTube चैनल खोलना चाहती है जिसके लिए उसके पास कुछ सामान नहीं है और वो अपने माता पिता की मदद के लिए ये सब कर रही है। परी ये सुनकर बहुत ही दुखी होती है और उसकी मदद के लिए एक चमचमाता हुआ जादुई कैमरा निकालती है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास कैमरा आ भी जाए तो मेरे पास सामान नहीं है, ना बर्तन ना किचन। घबराओ मत, ये जादुई कैमरा है। ये तुम्हारे टूटे फूटे बर्तन, किचन और तुम्हारे खाने को एकदम खूबसूरत और सुंदर बना देगा। रिया ये सुनकर खुश हो जाती है और उस परी को धन्यवाद कहकर वहाँ से कैमरा लेकर चली जाती है। घर जाते ही वो सबसे पहले जय को बुलाती है और कहती है कि तुम इस कैमरे में मेरा वीडियो बनाओ। जय उसका वीडियो बनाता है। जय जैसे ही कैमरा चालू कर दिया की तरफ घूमता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि असल में दिया के बर्तन तो टूटे फूटे हैं और खूबसूरत नहीं है, पर कैमरे में इतनी खूबसूरती देखकर वो चौंक जाता है और रिया से पूछता है, यह क्या हो रहा है? यहाँ तो सब कुछ और ही दिख रहा है। ये तो जादू है। हाँ जय, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। ये मुझे नदी के किनारे रहने वाली परी ने दिया है। दिया एक एक करके बहुत सारे वीडियो डाल देती है और उसके सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं। दिया एक बहुत ही बड़ी फूड यूट्यूबर बन जाती है और उसे इस बात का घमंड आ जाता है। वो किसी को अपने बराबर नहीं समझती। एक दिन जब जय उसके पास जाता है तो दिया उसे भगा देती है।
क्या है? बार बार यहाँ मुंह उठाकर क्यों चले आते हो? अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जय ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पर ये सारी बातें वहाँ छुपकर परी सुन रही होती है। दिया का ये व्यवहार देखकर परी दुखी हो जाती है और जब रात को दिया सोती है, परी आकर उसका कैमरा ले जाती है। अगले दिन दिया हर जगह कैमरा ढूंढती है और बहुत ही उदास हो जाती है और जय को मदद के लिए बुलाती है। तब जय भी उसके पास नहीं आता और दिया बहुत रोती है और नदी किनारे जाती है। दिया को देखकर परी वहाँ तुरंत आ जाती है और उससे कहती है, मैंने तुमसे वो कैमरा वापस ले लिया है क्योंकि तुम बहुत घमंडी हो। तुम इस YouTube की दुनिया की चकाचौंध में अपने ही परिवार वालों और दोस्तों को भूल गई हो और उनसे दुर्व्यवहार करने लगी हो। मैं घमंडी लोगों की मदद नहीं करती। दिया बहुत ही शर्मिंदा होती है और परी से माफी मांगती है और परी उसको माफ कर देती है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूर कहीं एक गांव में एक मेहनती लोहार रहता था। उसका नाम राम प्रसाद था। वो दिन रात बहुत मेहनत करता था और खेती करने के औजार बनाता था। उसका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था जिसमें उसके 2 बच्चे और एक बीवी थे। एक दिन सुबह सुबह राम प्रसाद ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, जरा जल्दी से कुछ रोटियां बना दो, मैं बाजार के लिए निकल रहा हूँ और लगता है मुझे आने में आज रात हो जाएगी। थोड़ी देर बाद खाने के सामान और पानी लेकर वो बाजार की ओर निकल गया। बाजार का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। कुछ दूर जाने के बाद राम प्रसाद ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भगवान का नाम जप रहा था और जोर जोर से हंस भी रहा था। वो उनके पास गया और बोला, बाबा जी, क्या बात है? आप इतना क्यों हंस रहे हो? तब बाबा ने बोला, अरे बेटा राम प्रसाद, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राम प्रसाद चौंक जाता है। बाबा जी कहते हैं, राम प्रसाद, क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे खिला सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। राम प्रसाद खुशी से जवाब देता है, क्यों नहीं बाबा जी। और राम प्रसाद पोटली में से कुछ रोटियां निकालकर बाबा को खाने के लिए दे देता है। कुछ देर बाद बाबा ने राम प्रसाद से और रोटियां मांगी और राम प्रसाद ने अपने हिस्से की रोटियां भी उन्हें दे दी और बाबा से विदा लेकर वो बाजार की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद बाबा ने पीछे से आवाज दी, राम प्रसाद, ओ राम प्रसाद, तुमने तो सारी रोटियां मुझे खिला दी, अब तुम क्या खाओगे? राम प्रसाद ने जवाब दिया, बाबा जी, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं बाजार की ओर ही जा रहा हूँ। मैं वहाँ किसी दुकान से खा पीकर अपना पेट भर सकता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राम प्रसाद की ऐसी बात सुनकर बाबा जी खुश हो जाते हैं और राम प्रसाद को एक हथौड़ा देते हैं और कहते हैं, ये लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और ये तुम्हारी बहुत मदद भी करेगा। ये देखकर राम प्रसाद चौंक जाता है और पूछता है, इस हथौड़े को आप मुझे क्यों दे रहे हैं बाबा जी? बाबा जी कहते हैं, क्योंकि बेटा, तुमने मुझ जैसे फकीर पर दया दिखाकर और अपना खाना देकर एक अच्छे इंसान होने का परिचय दिया है। और ये हथौड़ा कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही चमत्कारी चीज है। इसे मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था और अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना और इसे कभी किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना। ये कहकर बाबा जी अचानक गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर राम प्रसाद वो हथौड़ा लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। दूसरे दिन से राम प्रसाद हथौड़ा लेकर अपनी दुकान में काम करने लगा। जब वो हथौड़ा किसी लोहे पर पड़ता तो अपने आप बर्तन में बदल जाता। कभी खेती के औजार अपने आप तैयार हो जाते। ये देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। जिस ग्राहक को जैसा औजार चाहिए वैसा काम वो हथौड़ा कर देता था। राम प्रसाद भी अपने हथौड़े से बहुत खुश रहता था।
एक दिन गांव के मुखिया ने राम प्रसाद को घर पर बुलाया और कहा, राम प्रसाद, तुम जानते हो गांव वालों को शहर जाने में कितनी परेशानी होती है। 2 दिन लग जाते हैं। तुम्हारे पास जो जादुई हथौड़ा है, क्या तुम उससे उस पहाड़ को तोड़ने में हमारी मदद कर सकते हो और गांव की खुशहाली क्या ला सकते हो? राम प्रसाद कहता है, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं तो गांव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुखिया जी उसे उस पर्वत के पास ले गए। राम प्रसाद ने अपने जादुई हथौड़े को आदेश दिया, हे जादुई हथौड़े, जाओ और उस पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। हथौड़ा वहाँ से उड़ता है और देखते ही देखते पहाड़ को कुरेद डालता है। जल्दी ही गांव के लोगों ने उस जगह पर पानी और मिट्टी डालकर एक सुंदर रास्ता तैयार कर दिया। मुखिया जी ने राम प्रसाद को शाबाशी देते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से यह मुश्किल काम सफल हो गया। पूरे गांव को तुम पर नाज है। घर आकर राम प्रसाद के मन में एक बात आती है। वो सोचता है, पहली बात तो ये है कि मेहनत का काम तो हथौड़े ने किया, और दूसरी बात ये है कि नई सड़क का जो लाभ होगा वो पूरे गांव वालों को मिलेगा, तो फिर इसमें मेरा क्या फायदा है। हताश होके वो दोबारा जंगल की ओर प्रस्थान करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राम प्रसाद को फिर से वो बूढ़ा आदमी वहीं मिलता है। राम प्रसाद उस बूढ़े आदमी को अपनी पूरी कहानी बताता है। कहानी सुनकर बूढ़ा आदमी राम प्रसाद को हथौड़े की वास्तविकता समझाते हुए कहता है, हथौड़े का प्रयोग बल से नहीं बुद्धि से होता है। वो राम प्रसाद को समझाता है कि हथौड़े की एक नहीं अनेक काम और फायदे हैं। इसके बाद से राम प्रसाद समझता है कि उसका उपयोग कैसे करना है। वो अपने हथौड़े का उपयोग सिर्फ खेती के औजार नहीं बल्कि अलग अलग चीजें बनाने में और तोड़ने में करने लगा, और बर्तन बनाने आदि काम करते करते देखते ही देखते राम प्रसाद एक अमीर आदमी बन गया और उसका अपना सपना पूरा हो गया। हमारे पास जो चीजें होती हैं, उसका मोल हमें पहचानना चाहिए।